तोड़े नहीं तोड़ो, जोर जबरदस्ती मत करो, भारी हो जाएगी। चार गाड़ी की परमिशन, परमिशन है। करने की खबर मिली थी ट्वीट के माध्यम से, आप मेरठ जा रहे थे, अब क्या जा रहे हैं मेरठ? क्या प्रकरण है, किससे मिलने जा रहे हैं? मेरठ जा रहा हूँ विकास भाई। मेरठ में कुछ दिनों पहले अन्याय हुआ। दादरी गांव में एक पंचायत हो रही थी जो गुर्जर समाज के सम्मान को लेके, महापुरुषों को लेके पंचायत थी। उस पंचायत से जो लोग डिटेन किए गए उनको बाद में झूठे मुकदमे लगा के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। आज पूरा गुर्जर समाज देख रहा है कि उनके बच्चे बंद हैं जेल में, उन पर लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये भी मुझे पता लगा कि उन्होंने वहां भूख हड़ताल अनशन शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी भी उस आंदोलन में आए थे। हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए और हमें डराने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब को भी जेल में बंद किया गया। बात रविंद्र भाटी जी की तो है ही, लेकिन उनके साथ जो निर्दोष गुर्जर समाज के लोग बंद हैं, जिसमें सहारनपुर के लोग भी, आपकी जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर के लोग भी, तो सब जगह से लोगों में बेचैनी, लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि हम सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप ही इस अन्याय को रोकने में हमारी मदद करें। तो आज उन परिवारों से मिलने जा रहा हूं, उन भाइयों से जो जेल बंद हैं। और सलावा में जिस तरह से आपने और मैंने देखा कि रात को विवाद होता है, सुबह बुलडोजर आके 50-50 साल पुराने मकानों को जमींदर्ज कर देता है, ये बात इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। और एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चल रहा है। इस अन्याय को रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है, सड़कों को लोगों से पाटने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, जो सरकार को ये पता लग जाए कि अन्याय लोग स्वीकार नहीं करें। इसलिए उन परिवारों से मिलने के लिए जाऊंगा और जाकर उनके दुख को सुनूंगा और लोकसभा में, सड़क पे, चाहे बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े निर्दोष लोगों को छुड़ाने के लिए, उनके झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए, तो उसके लिए भी प्रयास है। आजम खान साहब से मिलने कब जाएंगे? जब आप जिक्र करते हैं आजम खान साहब का, तो मुझे कई सारी चीजें याद आती हैं जो आज एक मेरे साथ भी हुई है। बता रहे फोन आया किसी का? हाँ, एक बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाव के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि प्रिय भाई, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं। जिनको ये लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है, ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खतरा खड़ा होता है। अगर कोई अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है राजधानी में बैठ के, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ और किन किन मुकदमों में निर्दोष होते उनको सजा हुई। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है उन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बहुजन समाज के सम्मान के लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। इसमें आज हम गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज पर अन्याय उसमें जा रहे हैं। जब किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, किसी के लिए कोई अन्याय होगा उनके लिए सस्ता छोड़नी पड़ी, एक नहीं 1000 बार सरकार छोड़नी पड़े भविष्य में, या जान की बाजी लगानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा उन अधिकारी महोदय को आग्रह है। मैं संवैधानिक आदमी हूं और मैंने उनसे भी ये भी कहा कि श्रीमान, मेरे भाई, सरकार बदलेगी, लोगों के हालात बदलेंगे, आप भी हैं, हम भी हैं। न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं है और ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में। जनता जिसको चाहे ताकत देते। आज मेरे पास भले ही ताकत ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग की, नियुक्ति की, तो समय बदलेगा, मेरे लोग मुझे वो ताकत भी देंगे। ठीक है, जिस दिन वो ताकत देंगे तो हर व्यक्ति का सम्मान रखा जाए। ठीक है।